देखिए स्टूडेंट, लंब केंद्र से रिलेटेड जब सरल रेखा में क्वेश्चन आता है और बड़े लेवल का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर चालाकी करनी होती है। चालाकी हमेशा काम नहीं आती है, कभी कभी होता है ना, चालाकी और चतुराई कभी कभी फेल हो जाती है और आपको घूम करके फिर लंबी दूरी तय करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक सवाल है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले तो हम लोग चालाकी मारेंगे, चतुराई करेंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं, बट थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये तो होने वाला नहीं है, इसमें तो हमें जाना ही पड़ेगा, घूम करके उधर से आना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही एक सवाल है, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन नए दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री में होता है, कर लो, घंटी वंटी दबा लो, डेली वीडियो जाएगा, अच्छा लगेगा तो देखते रहना, नहीं तो फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। सारी बटन तुम्हारे हाथ में, सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में, जैसा मन वैसा करो। हमारा काम कहना था, हमने कह दिया। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है कि 2x - y = 3, x + y = 6 के प्रतिच्छेद बिंदु, ध्यान से देखिए, 2x - y = 3, x + y = 6 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा 5x - 2y + 3 = 0 के लंबवत रेखा का समीकरण है कौन? ये 2006 में पूछ दिया गया था। बच्चों जरा हमको एक बात बताओ, इसके लंबवत रेखा का समीकरण बताना है या तो इन दोनों बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि भाई हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें और जो चारों ऑप्शन दिया गया है उस चारों ऑप्शन में रखें, देखें कौन सा ऑप्शन दायां बायां पक्ष संतुष्ट होता है तो वो सही हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका कि ये वो जो रेखा है, ऑप्शन में जो रेखा है वो इसके लंबवत भी है। तो जब इसके लंबवत है तो हम इसके गुणांकों को अगर अदला बदली कर दें, बीच वाला चिन्ह बदल दें, तो वैसा कंडीशन जिस ऑप्शन में होगा वही रेखा हो जाएगी आंसर। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए 3 रेखाओं में इनके गुणांकों को बदल दिया गया, 2x + 5y कर दिया गया है। तो हम तो कन्फ्यूज हो गए, हमारी चालाकी चलेगी नहीं कि भाई हम इनका गुणांक बदल के देख लेते हैं, जो होगा वो होगा। लेकिन अब क्या है, अब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के डायरेक्ट उसको हम रखेंगे चारों ऑप्शन में। जो नीचे चारों ऑप्शन दिख रहे हो ना, उसमें रखते हैं, फिर देखते हैं मजा। तो पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, उससे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। अब हम इसको हल करेंगे तो सीधे जोड़ने पर देखेंगे हमारा -y + y कट जाएगा। जो बच गया है उसको जोड़ लीजिए। तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x, और 3x हो गया बाएं पक्ष में, तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, तो 3x = 9, x = 3 आ गया, 3 से 9 कट गया। ठीक, x का मान 3 यहाँ रख दो, 3 जाके उधर घट जाएगा, 6 में से 3 गया 3, y का मान भी आ गया 3। तो प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, कितना कामा कितना, 3, 3। अब आपके 4 गो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में 3 रखने पर दायां बायां बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है, टाइम बचेगा ऐसे। देखिए, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में 3 रखिए, 2 3 6 5 3 15, 15 6 21 में से 9 घटेगा तो 0 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2 3 6 5 3 15, 15 6 21, 21 में 21 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए, 2 3 6 5 3 15, 6 में से 15 घटेगा तो -9, -9 और -2 हो जाएगा -11। अरे भाई 0 नहीं आया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा कमीना ऑप्शन है जो 0 हो जाएगा। देखिए 2 3 6 5 3 15, 15 6 21, 21 में से 21 घटा 0 आ गया। अरे मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी हो सकता है तुम लोग बूझ नहीं पाओ, लेकिन तुम 3 का मतीन ऑप्शन नंबर चौथे में रखना, डी में रखना, दायां बायां बराबर, वही आपका आंसर हो जाएगा। गारंटी के साथ वही आंसर हो जाएगा। और वह रेखा इसके लंबवत भी है, क्योंकि अदला बदली भी हुआ है, उसमें दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों मेरा यह वीडियो देखने के लिए। मैंने थोड़े ही समय में आपको ज़्यादा बताने का प्रयास किया। वीडियो छोटी है, नाराज मत होना। हम 1-2 सवाल ही बताते हैं, क्योंकि हम फीस वाला पेड क्लास भी चलाते हैं, तो मुझे वहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है।
आपको भी खुश रखना, उन्हें भी खुश रखना है। ठीक, यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं।